गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट अनदर एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कैसे फंक्शन, ठीक है, जो लॉग से रिलेटेड फंक्शन रहेंगे, लॉगरिथमेटिक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंट्स मतलब लॉग से रिलेटेड टर्म रहेंगी हमारी और ई से रिलेटेड। ठीक है, अब ये लॉग और ई, अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, हमें इस टाइप के फंक्शन मिलेंगे कि लॉग, देखिए इसको हम कहते हैं बेस, लॉग का बेस है ए। ठीक है, लॉग का बेस है ई, ए इंटू एक्स। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन सिंपल, अगर हम log x की बात करें ना, सिंपल यहाँ पे log x लिखा हुआ है तो उसका 1/x। ठीक है, चीज़ वही है, वो मैं बताऊंगा कि log x 1/x इंटू, ठीक है, log e, ठीक है, log बेस a इंटू ई। ठीक है, log बेस a इंटू ई, बेस a चल रहा है इंटू ई। ठीक है, ये रहेगा इसका। यहाँ पे बात करें हम तो फिर से वही हो जाएगा, log x का 1/x इंटू log बेस क्या रहेगा यहाँ पे, बेस यहाँ पे e रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a बेस था, ठीक है, तो यहाँ पे ये a आ गया। ठीक है, और फिर e। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी e दे रखा है। ठीक है, तो ये log e। ठीक है, और log e हमारा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जब log x लिख दिया जाए ना तो इसका बेस e ही है। क्लियर है बात, log x लिख दिया जाए तो इसका बेस होगा e 1/x। हमें बस ये देखना है कि बेस चेंज होता है, तो बेस चेंज होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगी। अभी आपको यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि log x, ठीक है, कुछ बेस में नहीं दे रखा है तो उसका बेस e ही होता है। ठीक है, जब तक कि कुछ अलग से स्पेसिफाई कुछ कांस्टेंट वहाँ पे ऐड ना किया जाए तब तक वो e ही रहता है और उसका डिफरेंशिएशन 1/x ही रहता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, a की पावर x। अब a की पावर x का लोग जो हम फंक्शन करते हैं तो ये a जो है हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक जो है हमारा कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट का एज इट इज रहता है। पहले तो डिफरेंशिएशन a की पावर x का एज इट इज रहेगा इनटू log a। ठीक है, जो कांस्टेंट है। अब देखिए जैसे मैंने ये log a लिखा है तो इसका बेस क्या है, e ही है। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसका बेस क्या है, e ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि इंटू log e बनेगा, जैसे a की पावर x का log ax इंटू log a। तो log a की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि log a हमारा कुछ किसी के इक्वल होता है, लेकिन log e हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही बन जाता है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब क्वेश्चन से हमारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि हमें डिफरेंशिएशन करना है e की पावर x स्क्वायर का। ठीक है, e की पावर x स्क्वायर का, तो इसको हमने y फंक्शन लेट कर लिया, तो y फंक्शन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखिए e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम जब भी मतलब क्वेश्चन के अंदर जाते ही देखते हैं कि सबसे पहले हमें e मिलता है, तो e मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज इट इज e की पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी होगा ना पावर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमें e की पावर x था तो ये तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी कि x का तो 1 हो ही जाता है। ठीक है, और अब तो हम 3-4 एक्सरसाइज पढ़ भी चुके हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लग गई होंगी कि 1 हम क्यों नहीं लिखते हैं, और जब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा होता है तभी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर कि e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक log से रिलेटेड और करवा देता हूँ कि log दे रखा है हमारे पास और log x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका बेस अंडरस्टूड है कि क्या है, e है। ठीक है, तो इसको y के इक्वल मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, देखिए log x का
1/x, ठीक है। तो 1/x², देखिए यहाँ पे x² है तो 1/x² बनेगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है। log x का जब 1/x करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन बचता है, तो x का हम मेंशन नहीं करते क्योंकि उसका 1 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब मेंशन करना जरूरी है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x², ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/x² इंटू x² का 2x, और x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 2/x हमारा आंसर, ठीक है। तो एक और मैं पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ई से रिलेटेड, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है जैसे, ठीक है। तो बात फिर भी वही रहेगी, चाहे ई की पावर में कुछ भी हो, ठीक है। ई की पावर में कुछ भी हो तो पहले तो उसका डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ तो लिखना जरूरी है ही जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो पहले तो एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1/√1 माइनस x², ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का, हाँ, ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और 1/√1 माइनस x², ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब एक में एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो गया हमारा, ठीक है, लॉग से रिलेटेड हो गया, एक कांस्टेंट टर्म से, ठीक है, ए से रिलेटेड और कर लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि अगर दे रखा हो हमारे पास 3 की पावर ax + b, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ कि 3 की पावर ax + b, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की पावर है तो इसको y के इक्वल माना, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a की पावर x का क्या होता था, a की पावर x एज इट इज, a की पावर x एज इट इज, ठीक है, इनटू log ऑफ a, ठीक है, इनटू log ऑफ a भी करते थे ना हम, ठीक है। तो log ऑफ a करेंगे यहाँ पे, मतलब log ऑफ a log 3, ठीक है। a की वैल्यू वो आपको देखना है कि a की वैल्यू क्या बननी है, उस फंक्शन को हमें जो फॉर्मूला हमने लिखा है उससे रिलेट कर लेना है हमें, ठीक है। उस फंक्शन को हमें उस फॉर्मूले से रिलेट कर लेना, ठीक है। a की पावर x log a, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए फिर से मैं फॉर्मूले पे जाता हूँ एक बार बताने के लिए। a की पावर x था तो a की पावर x एज इट इज, मतलब फंक्शन एज इट इज, जब a की पावर कांस्टेंट की कुछ भी पावर रहेगा, इनटू log a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ax और ये 3 की पावर ax + b, तो a की वैल्यू तो 3 ही होगी, तो log 3। अब इस फंक्शन का हो गया है, अभी पावर का करना बाकी है। अगर ओनली सिंपल इसका x 3 की पावर x लिखा होता तो उसको हम मेंशन कर नहीं करते, लेकिन अभी हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ax + b का और करना है, ठीक है। तो dy/dx जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 3 a की पावर x + b इंटू log 3 इंटू ये ax + b का ax का a और b का 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा log में अंदर बेस डिफरेंट होता है तब क्या होता है वो चीज़ समझते हैं हम, ठीक है। एक पार्ट और करते हैं कि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा बेस होगा, ठीक है, यही हमारा बेस होगा। ये तीनों चारों चीज़ें इस एक्सरसाइज के अंदर सारा बेस इसी से चलेगा, ठीक है। अभी तो ये आपको लग रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे ही बढ़ के देखिए, जैसे अब यहाँ पे सिंपल x से साइन इनवर्स x बना है, ax + b बना है, x² बना है, लेकिन यहीं पे फिर और ज़्यादा बड़े बड़े फंक्शन आने लग जाएंगे जिसका हमें ज़्यादा लेंदी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो उनको समझने के लिए ये छोटी सी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि y = दे रखा है हमारे पास log बेस 7, ठीक है। देखिए अब बेस इसमें 7 स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। अगर कुछ नहीं करता तो वो e ही रहता है इंटू log x, ये दे रखा है। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमने वहाँ पे पढ़ा, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ फॉर्मूले के अंदर कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि log, ये वाला, हाँ ये वाला log a इंटू एक्स, ठीक है। तो 1/x इंटू log a की ले log a
ई, ठीक है। और ये जो एक प्रॉपर्टी होती है log ए ई, और जितनी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उन प्रॉपर्टीज को जरूर लर्न करना है। log ए बेस ए इंटू ई, इसको हम लिख सकते हैं कि log बेस ई ए, मतलब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ए बी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। log का क्या होगा हमारा 1 बाई, देखिए मैं फिर से, चलिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर होगा। इस log x को मैं कुछ फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, और भी क्लियर आ जाएगा कि हमने लेट कर लिया कि लेट log x इक्वल टू मान लिया हमने u, ठीक है, log x को u मान लिया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए समझने में और थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि y इक्वल टू log बेस 7 u, ठीक है। और जब अब ये u में हमने इसको चेंज किया है तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई डी यू। अब समझिए इस चीज़ को, देखिए जो फॉर्मूला था हमारा कि log a इंटू एक्स, ठीक है, log बेस a x, अब यहाँ पे log बेस 7 u, ठीक है, log बेस 7 u, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स आ रहा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बाई यू, देखिए 1 बाई यू इंटू log 7 u, ठीक है, log 7 u ये बनेगा, ये log 7 और u नहीं ई, ठीक है, ई log 7 ई, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए जो u को डिफ्रेंशिएट किया है ना, हम यहाँ पे उसको और देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं u को, तो du को बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसका बनेगा हमारा 1 बाई एक्स डी यू बाई डी एक्स का, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे कि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू, ठीक है, डी वाई बाई डी यू ये चल रहा है इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे करके आए, तो डी यू से डी यू कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, और डी वाई बाई डी एक्स कैसे 1 बाई यू इंटू log 7 ई इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स। और अब यहाँ पे क्या u की वैल्यू और पुट करते हैं, क्योंकि हम x में ही लेके आना, तो u की वैल्यू क्या थी log x, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स इंटू ये u की वैल्यू log x इंटू 1, चलो इसके अपॉन में लिख देते हैं, 1 अपॉन चल रहा है, ठीक है, 1 अपॉन सब कुछ ये अपॉन में ही चल रहा है, तो ये log 7 ई लिख सकते हैं, या इसको हम log 7 लिख सकते हैं, कैसे देखिए वो मैंने बताया प्रॉपर्टी का यूज करके log बेस ई 7, ठीक है। तो log बी ए के इक्वल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि log बेस ए इंटू बी इक्वल होता है log बेस बी, मतलब बेस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे भी ठीक हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हमारे बड़े क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वो तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पाए, ठीक है, वो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले याद करने हैं, और आगे आपको एक और काम करना है, आपको फॉर्मूले जरूर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। डेली आपका लिख के देखो 5-7 तो बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर जब एकदम से फॉर्मूला आएंगे फिर दिक्कत आएगी, ठीक है।